अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मायूसी, डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इज़्ज़त नफ्स कैसे हासिल कर सकते हैं इस पर गौर करें। क्योंकि अक्सर हमारी मायूसी, डिप्रेशन, हमारा कुढ़ना, हमारा जलना, किसी से हसद करना, ये जो बुरी आदत हैं ये इस वजह से पैदा हो रही होती हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी इज़्ज़त नफ्स में कमी का शिकार होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स रखूँगा जिन पर अगर आप अमल करें तो आप अपनी इज़्ज़त नफ्स के अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप अपने उसूल और अक़दार का इंतख़ाब करें, उनका तयन करें, यानी अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको डिफ़ाइन करें कि मैंने ज़िंदगी के अंदर इस तरह से मामलात तय करने हैं, मैंने ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना है। और देखिए इसके लिए आप क्या करें, एक पेंसिल लीजिए, एक पेपर लीजिए और उस पर ये अपनी वैल्यूज़, जो आप प्रिंसिपल्स जिनको आप अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं उनको लिख लीजिए। और फिर उस पेपर को आप रोज़ाना देखिए और उसके ऊपर जो आपने लिखा है वो आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के अंदर ठीक से बैठ जाए कि मैंने ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारना है। तो उसको रोज़ाना देखते रहिए, सिर्फ देखना नहीं है, उस पर फिर अमल भी करना है। स्टेप नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि अपनी कदर व कीमत का भी इंतखाब कीजिए और अपनी कदर व कीमत का भी तयन कीजिए। मैं या आप या ज़िंदगी में हमें कोई भी शख्स जो मिलता है वो इंतहाई कीमती है। दुनिया का हर शख्स अनमोल है। अल्लाह ताला ने हर एक को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन हम अक्सर अपने आप को कम कीमत पर बेच रहे होते हैं। यानी अपना हम तखमीना जब लगाते हैं तो बड़ा कम लगाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, और अभी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, उनके अंदर तो आम ये बात होती है, यूथ में भी ये आम तौर पर ये बात होती है कि अगर आप कोई सर्विस या अपनी कोई भी आप जो खिदमत है वो मिसाल के तौर पर 5,000 रुपया महीने के तौर पर दे रहे हैं या 5,000 रुपया दिन के तौर पर दे रहे हैं, और जैसे ही आप देखते हैं कि हमारे साथ कोई कंपेटिटर आ चुका है तो आप फ़ौरन अपनी प्राइस को लो कर लेते हैं, अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह आप अपनी नज़र में ख़ुद कमतर हो जाते हैं और मुकाबले को झेलने की बजाय आप शॉर्टकट्स को तलाश कर रहे होते हैं। ऐसा करना जो है वो हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अपनी जो कीमत का आप तयन करें, फिर उस कीमत को ही आप हासिल करने की कोशिश करें। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अपने गोल्स को सेट करें। यानी आपके लाइफ गोल्स होने चाहिए। 6 महीने बाद के मेरे ये गोल हैं, 1 साल के बाद के ये गोल हैं, 5 साल के बाद के ये गोल हैं और 10 साल के बाद के ये गोल हैं। और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास एक पूरा जो है वो एक्शन प्लान होना चाहिए। यानी आज मैं ये करूँगा, कल यहाँ पर हूँगा, परसों यहाँ पर, और इस तरीके से मैं इन गोल्स को अचीव कर लूँगा। अगर आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करना शुरू करेंगे तो इस तरह आपके अंदर एक जो है वो एतमाद आएगा, एक यकीन आएगा और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और चौथा पॉइंट जो है वो इनसे थोड़ा हटकर है, लेकिन वो हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और जो इज़्ज़त नफ्स है उसके ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होता है। वो ये है, और ये बोनस पॉइंट है, वो ये है कि कभी भी अपने लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। यानी आप माशरे में सुनेंगे और अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पर मैं गया, या मैंने ये काम किया, या फ़लाँ बंदा जो है उसने मुझे ज़लील करके रख दिया, मुझे उसने ख़राब करके रख दिया, मुझे तबाह करके रख दिया, मुझे नाकाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अजीब व गरीब तरह के ब्लेम्स जो हैं वो हम सुनते हैं। अब सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये करूँगा कि अगर आप अपने लिए ख़ुद इतने तबाहकुन और इतने बुरे अल्फाज का चुनाव करेंगे तो कोई और आपकी इज़्ज़त में अच्छे अल्फाज कैसे इस्तेमाल करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि अपने लिए हमेशा अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। मैं आपसे क़तन ये नहीं कह रहा कि आप प्राउडी हो जाएं, मगरूर हो जाएं और अपने लिए कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव करने लग जाएं कि जैसे शहनशाह ज़मां और पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा।
لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے، اور کبھی آپ تنہائی میں بھی اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں تب بھی اپنے لیے برے الفاظ کا چناؤ نہ کریں۔ میری باتوں سے اگر آپ اتفاق کریں تو کمنٹس کے اندر آپ اس کا اظہار کریں، اگر آپ میری باتوں سے اختلاف کریں تب بھی کمنٹس کے اندر جا کر اس کا اظہار کریں، اور اگر ان باتوں کے اندر کوئی اضافہ کرنا ہے، کوئی مشورہ دینا ہے، تب بھی آپ کمنٹس میں جا کر ہمیں ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئیں، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔